बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही एनडीए के दो घटक दल यानी कि चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आपस में टकरा गए हैं। आखिर दोनों के बीच का विवाद इतना क्यों बढ़ गया कि अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक दूसरे के आमने सामने हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में सियासी बवाल पैदा हो गया है। जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान को लेकर बयान दे रहे हैं। इधर पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि आरा में हुई लोजपा आराम विलास की सफलता के बाद सियासी रूप से चिराग पासवान का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की दलित राजनीति इन दिनों टकराव की पटरी पर दौड़ने लगी है। यह राजनीति एनडीए में कुछ ज्यादा ही दमदार तरीके से प्रारंभ हो चुका है। अब चूंकि गठबंधन की राजनीति में जुबान पर ताला लगा हुआ है, पर अपरोक्ष रूप से दलित नेतृत्व की इस लड़ाई में कोई किसी से कम नहीं है। दलित नेतृत्व को लेकर ताजा विवाद का श्रेय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और अध्यक्ष जीतन राम मांझी को जाता है। आखिर जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद विवाद गहराने लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कह डाला था कि जो नेता वास्तव में मजबूत होते हैं वे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कमजोर लोग ही दिखावा करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। दरअसल मांझी भोजपुर में चिराग पासवान के प्रदर्शन के आड़े आलोचना कर दे भीड़ तंत्र का चीरफाड़ कर डाला है। कहा यह भी जा रहा है कि यह भीड़ एक दिखावा है। रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गाड़ियां भेजी जाती है जिनमें कुछ लोग केवल नारे लगाने के लिए जाते हैं। जीतन राम मांझी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन दल के भीतर मांझी को लेकर आक्रोश फूट चुका है। कुछ दिन पहले लोजपा रामविलास कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जमुई के सांसद अरुण भारती ने अपनी भड़ास जरूर निकाली। सांसद अरुण भारती ने भी बगैर किसी का नाम लेते हुए कहा कि आरा जनसभा की सफलता से कुछ लोग असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि चिराग पासवान पूरे बिहार के लिए काम करने लगे हैं, इस वजह से वे उनके आगे निकल गए हैं। पर हमारे नेता चिराग पासवान जिस तरह से एनडीए के नीतियों के साथ काम कर रहे हैं वे आगे भी ऐसा ही काम करते रहेंगे। वैसे भी दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के जाने के बाद बिहार की दलित राजनीति में एक बड़ा गैप आना लाजमी था। राज्य में दलित नेता तो है, लेकिन उनमें दलित वोट ट्रांसफर कराने का पावर नहीं है। 90 के दशक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अच्छी पकड़ थी, लेकिन बाद में मायावती की बसपा और स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोजपा बनने के बाद दलित राजनीति को एक अलग राह मिली। जातीय जनगणना के अति पिछड़ा बाद तीसरा बड़ा वोट बैंक दलित यानी 19.65% वोट का आधार बन गया है। इस आधार वोट की राजनीति के अपने अपने तरीके हैं। दलित वोट की लड़ाई आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए एक फैसले के साथ शुरू हुए थे, जिसने आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण की सुविधा से वंचित करने को लेकर कहा था। और तब चिराग पासवान ने वोट की राजनीति के खातिर सीधे सीधे SC/ST आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का समर्थन देने से साफ इनकार भी कर दिया था। वे चाहते हैं कि कोर्ट को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि SC/ST वर्ग में भेदभाव पैदा न हो और समाज को कमजोर न किया जा सके। दरअसल चिराग पासवान समर्थवान और हाशिए पर के दलित में कोई विभाजन नहीं चाहते हैं, वे दोनों को लेकर साथ चलना चाहते हैं। तब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जरूर न्यायालय के फैसले को दलित के हित में बताते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यह फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। आज आरक्षण से जुड़े फैसले को चुनौती देने वाले या पक्ष में नहीं रहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 76 वर्ष तक इसका लाभ लिया है। उन्होंने कई सवाल चिराग पासवान के सोच के साथ विरोध खड़े किए हैं। पिछले 76 साल से आरक्षण का फायदा 4 ही जातियां क्यों उठा रही है। उनका कहना था कि भुइयां मुसहर मेहतर जैसी जातियों के कितने IAS IPS हैं। मुसहर भुइयां मेहतर जैसी जातियों के कितने चीफ इंजीनियर हैं। मेहतर भुइयां नट जैसे जातियों की साक्षरता दर बहुत नीचे है, उसे आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। तभी से ये विवाद गहराया है और अब ये विवाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का और ज्यादा गहरा नजर आ रहा है, क्योंकि आरा में हुए चिराग पासवान के उस रैली के बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष भी परेशान है। तो वहीं नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए के और घटक दल हों, सभी ने उनकी रैलियों को देखा है और जिस तरह से भीड़ जमा थी उसको देखते हुए अब चिराग पासवान से जलन होना लाजमी है, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो उनका मत है वो स्पष्ट है कि वो एनडीए को ज्यादा दबाव में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एनडीए को जब तक वो दबाव में नहीं डालेंगे तब तक उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाएंगी और ना ही विधानसभा के क्षेत्र उनके हिसाब से उन्हें मिल सकते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।